तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। थोड़ा सा आवाज़ दबा हुआ है। इसका कारण आप लोग को मैं कल भी बताया था, ठीक है, जो कि मैंने कल पार्ट नंबर 10 DDA का जो पेपर हुआ था मैंने अपलोड किया, तो उसी टाइम आपको बताया था कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है। लेकिन मेरे कुछ भाइयों हैं, उनका कुछ क्वेरी था कि जो BTSC JEE जो आया हुआ है उसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए हमको। तो मतलब समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सिलेबस क्या है, 60-40 क्या है, समझे ना? सिलेबस 60-40 मतलब कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है। तब मैं सोचा कि एक बार कंप्लीट वीडियो, ठीक है, शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एकदम लास्ट तक क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, मैं सबको आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो थोड़ा सा आवाज़ पे उतना माइंड नहीं करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और ज़ोर से इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास क्लियरली आवाज़ मेरा पहुँच सके, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण मैं सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन भाइयों का मैसेज आया तभी सोचा कि नहीं, जब भाइयों लोग का मैसेज है तो उसके लिए कहना है, मेरा तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, जब मेरे भाइयों का नीड है तो उस नीड को मैं फुलफिल करूँगा। ओके, तो चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए, फुल फुल बात करने वाले हैं, ठीक है, शुरू से एकदम लास्ट तक क्या है क्या नहीं, सारा 60-40 सारा चलेगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। कहाँ गया जी, कैसे हो रहा है? हाँ, ये देखिए, ये तो आप लोग जान रहे हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है, इसमें बताने का नहीं है। लेकिन हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? ओनली फॉर कनीय अभियंता, इट मीन्स सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। क्योंकि हम लोग जितने भी भाई लोग हैं सारे हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसी के बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है। देखिए, इसमें तो आप लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि इसमें जो टोटल नंबर सीट है 2650 समथिंग है, ठीक है। 2650 समथिंग सीट है टोटल, जो कि एक अच्छी सीट है, ठीक है। इसका अप्लाई की डेट कब है? 12 से स्टार्ट है डेट, ठीक है। अगर आप लोग नहीं फिल किए हैं तो आराम से स्थिर होके भरें, ठीक है। ये कि नहीं कि लास्ट में भरना है। अगर भरना चाहते तो भर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जितना भरिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा साइट का भी प्रॉब्लम होता है। ओके, देखिए इसका क्या है, कनीय अभियंता सैनिक। इसमें तो आपका ग्रेड पे देने वाला है, 46 का ग्रेड पे आपका है, ठीक है। 46 का ग्रेड पे है, ठीक है। वेतन स्तर क्या है आपका? 7 है, ठीक है। वेतन स्तर आपका 7 है, लेबर, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका आहारता क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या पूछ रहा है ये। पहला बात कि ये तो सब है, वो बताने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग का यहाँ से स्टार्ट है 3 नंबर से, ठीक है। इसमें लोग बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं आपका, अम, इसमें मतलब केस कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था। और दूसरा बात ये है कि बोल रहे थे कि जो लड़के डिस्टेंस से किए हैं वो सब एलिजिबल है कि नहीं। थोड़ा सा देखिए, मैं क्लियरली आपको कर दे रहा हूँ, ठीक है। तकनीकी योग्यता काम में क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा, AICTE के नई दिल्ली, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड और रेगुलर, उसी को रेगुलर कोर्स, ठीक है। अगर आप रेगुलर कोर्स से किए हुए हैं, ठीक है, मैं निर्गत आसैनिक अभियंता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता प्रासंगिक विषय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली द्वारा निर्गत अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसूची शीर्षक मेजर डिसिप्लिन देयर corresponding कोर्स एंड रिलेवेंट अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या बोल रहा है? इसमें केस किस इसमें केस किस लिए नहीं लोग कर पाएंगे? क्योंकि देखिए इसमें क्या बोला गया है, अभी लोग कुछ केस कर रहे हैं लेकिन उससे वो सब माइंड नहीं करना है। मैं एक वीडियो बनाया था, ठीक है, लेकिन वो सब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधा लिख दिया है कि जो AICTE का जो हैंडबुक है, ठीक है, AICTE का जो हैंडबुक है उसमें प्रॉपर अनुसूची में मेंशन है, ठीक है। और वहीं से डेटा उठाया गया कि देखिए उस योग्यता के अकॉर्डिंग मेरा सेम योग्यता हम भी रखे हुए हैं। तो इसमें कोर्स मतलब क्या बोलते हैं, केस करना थोड़ा सा
सही नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, ये आपका एलिजिबिलिटी फर्स्ट हो गया। और सेकंड क्या है, सेकंड आपका यूजीसी एक्ट के तहत जितने भी कॉलेज जो कि आपका यूजीसी एक्ट से सर्टिफाइड है, ठीक है, वो वाले भी, अगर कोई भी लोग यूजीसी से डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो भी वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। ठीक है, स्थगित अथवा यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी उसी को बोल रहा है। ठीक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया। और देखिए अब यहाँ पर आप बात आ रहा है कि जो वैकेंसी है, ठीक है, ये वैकेंसी है, थोड़ा सा मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर सारा विभाग में अलग अलग वैकेंसी है जो आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला जो आपका है, पहला क्या है, पथ निर्माण जल संसाधन विभाग। ठीक है, क्या है, जल संसाधन विभाग। तो देखिए इसमें 60-40 वाला जो आप लोग का मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। देखिए आप लोग जान रहे हैं कि 40% ओनली रिजर्व है बिहार वालों के लिए और 60% में ओपन है आपका। ठीक है, इसमें मतलब 60% में आपका आपका कोई भी स्टेट से है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर, पहले क्लियर कट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 60% अदर स्टेट वालों के लिए है और 40% ओनली फॉर बिहार के लिए है। ठीक है, उसमें आपका जनरल भी आएगा, सारे कैटेगरी भी आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें देखिए फर्स्ट आपका जो विभाग है जल संसाधन विभाग है। ठीक है, वो जल संसाधन विभाग है, इसमें आपका टोटल सीट देखा जाए तो इसमें कितना है, 558 वैकेंसी है। ठीक है, 558 वैकेंसी है, उसमें से आपका 558 में से अब क्या बोलते हैं, 558 में से देखिए ये इसमें जो आपका टोटल टोटल वैकेंसी कितना है, 434 है। ठीक ठीक है, एक मिनट, जनरल के बता रहा हूँ, 434 है। ठीक है, इसमें से आप 152 माइनस कीजिए। ठीक है, देखिए 434 है, 434 है, इसमें आपको 152 माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, ये जो ये जितना रेस्ट वैकेंसी बच गया, इसमें ओनली फॉर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट एंड बिहार के जो कैंडिडेट, जो इसमें तो बिहार के वैसे कैंडिडेट जो जनरल से हैं वो इसमें फाइट करेंगे। ठीक है, 282 वाले में। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अदर स्टेट वालों का हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, 434 मतलब अदर इसमें हो गया। ठीक है, इसको नहीं देखना है, इसको देखिएगा तो इसमें टोटल आ जा रहा है, मतलब जनरल भी है, सारा कैटेगरी है, लेकिन अदर वालों के लिए और ये जनरल वालों के लिए हमको 434 देखना है। 434 में हमको जो 40% माइनस करने के बाद, क्योंकि ये तो रिजर्व हो गया है 40% बिहार वालों के लिए, तो ये रिजर्व, ये माइनस करने के बाद जितना जो रेस्ट सीट बच रहा है उसमें हम लोग अदर स्टेट और बिहार के जनरल वाले कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह सेम डिपार्टमेंट में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में बस सेम कैटेगरी है, कोई अलग नहीं है। देखिए जल संसाधन विभाग आपको बता दिया मैं, नगर विकास आवास विभाग हो गया। जैसे इसमें देखिए, इसमें टोटल कितना सीट है, इसमें टोटल सीट है आपका 232 सीट है, जिसमें से आपका 80 सीट आपका 80 सीट आप माइनस कीजिएगा। 80 सीट माइनस करने के बाद जितना जो रेस्ट सीट बचेगा उस सीट में आप अदर स्टेट वालों फाइट कर सकते हैं। ठीक है, बस वही है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है। इसी तरह सब में है, देखिए सब में उसी तरह है, 40 40 60 40 60। समझ गए। तब बेसिक इसमें से क्या समझ में आया कि हमको जो जितना आपका जनरल कैटेगरी में सीट है उसमें से आप 40% वाला जितना सीट दे दिया गया, सारा कैलकुलेट करके लिख दिया गया, उसको माइनस कीजिए। रेस्ट में जितना सीट बच रहा है उसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, समझ में आया जी। तो ये आप सारा समझ गए कि 60-40 का क्या क्या पूरा क्राइटेरिया है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा एज क्या है। ठीक है, आयु समझते हुए बात करते हैं। देखिए 1/8/2025 को 1/8/2025 तक आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 1/8/2025 तक आपका एज जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 37 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल। देखिए महिला के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिहार से हैं और थोड़ा सा भी आप पढ़ लीजिएगा ना, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक अभी पढ़ लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो इस बार महिलाओं का दबदबा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। लोग पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए देख लीजिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बेसिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं और आगे क्या है। ये तो आप लोग जान ही रहे, डोमिसाइल यहाँ तो ओनली फॉर जो भी बिहार से ही उन्हीं के लिए ये सब सारा लागू होगा। ठीक है, उन्हीं से मांगा जा रहा है सारा डॉक्यूमेंट जो कि डोमिसाइल वहाँ लागू है। प्लस क्या कैटेगरी वाइज जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो वहीं के लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग और देखते हैं आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं उस पर बात करूँगा। ठीक है, सारा चीज़ बात करना जरूरी नहीं है, जो हम लोग का है, जो हक है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, हम लोग देखिए आगे सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला। बहुत मेरे भाइयों लोग का मैसेज भी था, कमेंट था कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है भाई लोग को, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि सिलेबस देखिए क्या है ना। देखिए क्या है ना, इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। पहली बात की सिलेबस थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। ठीक है, प्रीवियस में जो हुआ था, पिछला बीटीएससी हुआ था, उसका सिलेबस अभी का सिलेबस में बहुत अलग है। ठीक है, तो आज इस बार का जो सिलेबस है 2025 का, इसमें नॉन-टेक आपको नहीं पढ़ना है, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नॉन-टेक हमको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओनली टेक पढ़ना है, ओनली टेक पढ़ना है। वो भी ये जो आपका पहला पेपर, एक पेपर होगा इसका। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा, सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, कितना 100 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। मान के चलिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं, 100 में आपका मान के चलिए कि 80 नंबर आ रहा है। ठीक है, 100 में आपका कितना? 80 नंबर आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, 100 में कितना नंबर आपका आया? 80 नंबर आया। ठीक है, तो 80 का हम लोग कितना करेंगे? 75%। 80 का हम लोग कितना करेंगे? 75%। ये जो आपका यहाँ से निकलेगा वैल्यू, वो समथिंग 56 प्लस आएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि जो आप लोग समझ जाइएगा कि मेरा जो नंबर है लगभग 56 प्लस नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जितना नंबर आया, ठीक है, जितना नंबर आया उसका 75% जब कीजिएगा आप, तो लगभग 56 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम लोग 56 प्लस समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आप बिहार में किसी भी पद पर अगर आप संविदा पर है, ठीक है, संविदा पर है, तो उसके लिए आप लोग जान रहे हैं कि प्रति वर्ष आपको जो मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है? 5 अंक मिलने वाला है। ठीक है, कितना मिलने वाला है? 5 अंक। और अब जितना काम किए हैं, 1 साल 2 साल जो भी आप काम किए हैं, उसमें ये ऐड ऑन होगा। 1 साल काम किए तो 5 नंबर इसमें ऐड होगा, 2 साल काम किए तो 10 नंबर होगा, इसी तरह इसमें ऐड होगा। ठीक है, फिर मैं आगे देखिए क्या होता है। समझ में आ गया? कुछ करना नहीं ना। आप आपका मान के चलिए 56 नंबर आपका आ चुका है। ठीक है, इसमें अगर मान के चलिए कि आप संविदा पे 1 साल काम किए तो 5 नंबर इसमें प्लस होगा। अगर 2 साल काम किए फिर 5 नंबर ऐड होगा। और ये जो टोटल होने के बाद, जितना आप काम किए आप शो करने के बाद, इसमें जो टोटल होगा उसमें से आपका मेरिट बनेगा ये। ठीक है, उसमें जितना ये टोटल ऐड करने के बाद जो आपका यहाँ वैल्यू आएगा, जितना आएगा उसमें से आपका मेरिट वही तय करेगा। समझ में आ गया? मेरिट कौन तय करेगा? जो मेरा नंबर हम सीबीटी में लाए प्लस जो मेरे पास एक्सपीरियंस था, वो सब ऐड करने के बाद जितना आया उस पर हम बोल सकते हैं कि मेरा जो मेरिट बनेगा मेरा इसी पे बनेगा। ठीक है, और देखिए जितने भी आपका संविदा वाले होंगे वो प्रॉपर बिहार के ही होंगे। ठीक है, प्रॉपर बिहार के ही होंगे अधिकतर। ठीक है, अधिकतर बिहार के ही होंगे। और अगर ऐसा कैंडिडेट भी है कि कुछ कैंडिडेट बिहार से कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ दिन काम किए हैं उसके बाद चले गए अपना स्टेट, फिर वहाँ उनको जॉब लग गया। ठीक है, तो बिहार में जो काम किए हैं अगर उसके पास सारा पेपर उनका है, डॉक्यूमेंट है, तो भी उसको आरक्षण मिलने वाला है। ये जो 5 नंबर वाला कैटेगरी है ना, उनको मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है फंडासो? तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हैं। ठीक है,
मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे कैंडिडेट लगभग 500 से होंगे, 500 से 600 होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 से 600 मेरा पास वैकेंसी कितना है, 2600 है। उसमें माइनस कर दिए, आपके पास 2000 बच रहा है। ठीक है, 2000 में वो जो सीट बच रहे हैं वो सिर्फ ओनली फॉर अदर स्टेट वालों के लिए है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। समझ में आ गया? उसके बाद चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, परीक्षा की संरचना, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं एग्जाम मतलब कैसे एग्जाम होगा आपको मैं पहले बताया हूँ, लेकिन यहाँ देखिए सारा नोटिफिकेशन लिखा गया है। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना, 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सभी प्रश्न आपके कार्य क्षेत्र विषय के होंगे। मतलब अगर आप सिविल से किए हैं तो सिविल में जितने भी आप डिप्लोमा में पढ़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल हो गया, इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, सॉइल मैकेनिक, हाइड्रोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, स्वम हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वही सारे सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। ठीक है, कार्यक्षेत्र ज्ञान 100 प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली AICTE द्वारा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? जो आप डिप्लोमा में पढ़े हुए हैं, 3 साल के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हमको 100 क्वेश्चन पूछने वाले हैं CBT मोड में। तो जो 100 क्वेश्चन आपका आने वाला है, आपका इसी डिप्लोमा के 3 साल के कैरियर में जितने आप पढ़े हैं, सारा क्वेश्चन वहीं से रहेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका वहीं से रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखिए, और नेक्स्ट क्या है, उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में, अगर मेरा एग्जाम 1 से 2 से 3 से अधिक पाली में, अदर 2-4 शिफ्ट में अगर होगा, ठीक है, क्योंकि होना तय है, क्योंकि कैंडिडेट भी ज़्यादा है। खैर देखिए आगे क्या होता है। अगर 2 से 3 शिफ्ट में होगा, या फिर कम में भी होगा, या फिर ज़्यादा शिफ्ट में होगा, तो ये बोला जा रहा है कि देखिए, एवं 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने हेतु तैयार किया जाएगा। समझ में आ गया? अगर मेरा एग्जाम 2 से 3-4 शिफ्ट में हो रहा है, तो उसका जो आपका मेरिट बनाएगा वो किस पे बनाएगा, आपका नॉर्मलाइजेशन का भी होगा। ठीक है, कौन सा शिफ्ट में कैसा पेपर रहा, कैसा क्वेश्चन रहा, किसी में हार्ड आ गया, किसी में इजी आ गया, तो उसी को ध्यान रखते हुए ये पेपर को नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? पेपर को नॉर्मलाइज करने वाला है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए आपका कितना अंक, 0.25 अंक कटेगा, और आपका सही होने पे आपका 1 नंबर मिलेगा। ये तो पुराना है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल मेरिट लिस्ट घोषित किया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या है कि आपका जो परीक्षा दिए हैं, उस परीक्षा के आधार पर सभी जितने भी विद्यार्थी ने परीक्षा दी है, उसका आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर 2 से 4 सीट में एग्जाम हुआ तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और वो जो नॉर्मलाइजेशन में जो आपका नंबर होगा, वो आपका परीक्षा फल रिजल्ट को तय करेगा। समझ गए? जो कि यहाँ क्लियर लिखा गया है, परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा आवाज़ पे नहीं जाइए, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको आप लोग को थोड़ा सा देखना है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, यही तब मेन जानकारी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, आगे मेरा ऐसा कुछ तो है नहीं। आप लोग जान रहे हैं कि 12 तारीख से ऑनलाइन करने का डेटा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये सब तो आप लोग के पास है, डिप्लोमा मांग रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं। सारा इधर कुछ बताने का और पॉइंट ऐसा कुछ तो इधर नहीं है। ठीक है, इधर ऐसा कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो समझ गए सारा क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या नहीं है, 60-40 क्या है। ठीक है, क्या क्या फंडा, कैसे सिलेबस क्या है, कौन सा क्या क्या पढ़ना है। डिप्लोमा में जितने डिप्लोमा पढ़े हैं, टेक्निकल पेपर सारा से क्वेश्चन आने वाला है, 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग DDA पे काम कर रहे हैं। ठीक है, DDA का 10 सेट कंप्लीट हो चुका है और आज जो है 11 सेट, मतलब हम लोग 20 तारीख तक हम लोग DDA का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग किस में शिफ्ट करेंगे, आपका BTSC में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो DDA में पढ़ेंगे उनको BTSC में नहीं आएगा, ऐसा बहुत जरूरी है कि आप लोग आइए, देखिए DDA का लेवल क्या है। थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने वाला है। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जो फ्रेशर है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें, क्योंकि अभी हम लोग DDA का पेपर कर रहे हैं और आप लोग को पता है कि DDA का पेपर थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जितने भी सेट्स इसमें किए गए हैं सारा को देखें, रिवाइज करें और पढ़ें। ठीक है, तो आज के वीडियो में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अपडेट रहेगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। ठीक है, तो चैनल पर बनने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं आपका भाई का आवाज़ बस क्लास के ही कारण। ठीक है, कल ही आपको मैं इन्फॉर्म कर दिया था कि रात को मैं जिस टाइम क्लास ले रहा था उसी टाइम मेरा थोड़ा सा ठंड का कारण है। ठीक है, सारा चीज करते हुए थोड़ा सा मैनेज करते हुए करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का हिम्मत है, आप लोग का आशीर्वाद से। ठीक है, आप लोग का आशीर्वाद है तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू ऑल।